आत्मा, यह नाम हमारे लिए नया नहीं है। आत्मा आखिर क्या है? आत्मा एक ऊर्जा का रूप है। इस दुनिया में एक ऐसी महाशक्ति है जिसने इस पूरी दुनिया को, इस ब्रह्मांड को बनाया, और उसे महाशक्ति ने आत्मा को भी निर्माण किया है। हम उस महाशक्ति को भगवान भी कह सकते हैं, या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर भी कह सकते हैं। कुछ लोग उसे प्रकृति भी कहते हैं, या फिर हम उसे कोई भी नाम दें, लेकिन एक ऐसी कोई बहुत बड़ी महाशक्ति जरूर इस दुनिया में है जो यह दुनिया चलाती है और जिसने इन सारी चीजों को निर्माण किया है। हम कितना भी नास्तिक विचार करें, लेकिन उस महाशक्ति को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उस महाशक्ति ने हमारी आत्मा को निर्माण किया है, और इस तरीके से आत्मा का जो सफर है वह शुरू होता है। हमारी आत्मा हमारे शरीर में विराजमान होती है, और जब वह इस शरीर से चली जाएगी तब शरीर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को यह सवाल पड़ता है कि यह आत्मा क्यों हमें दिखाई नहीं देती। उसका जवाब यह है कि इंसान की बहुत सारी मर्यादा है। हम एक स्थूल शरीर हैं, इस वजह से सूक्ष्म आत्मा को हम अपने नजरों से नहीं देख सकते। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे परम योगी, जो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ही आगे गए होते हैं। वह बहुत बार ऐसी आत्माओं को देख भी सकते हैं। और साइकिक लोग भी इस दुनिया में होते हैं, जिनमें बचपन से ही ऐसा एक भगवान की कृपा, या फिर उसे हम आज के भाषा में गॉड गिफ्ट कह सकते हैं, जिससे वह आत्मा को देख सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। सच कहे तो हमारी आत्मा ही हमारा सब कुछ होती है। यह शरीर बस कुछ पल का मेहमान जैसा होता है। हमें इस बात पर शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन हमने बहुत सारे जन्म पृथ्वी पर ले होंगे, और फिलहाल भी हमारा एक जन्म चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार पृथ्वी पर आए होंगे, तो इसका मतलब यही हुआ कि यह हमारा शरीर शायद पहली बार ही पृथ्वी पर आया है, या फिर अभी पृथ्वी पर जिंदगी जी रहा है। लेकिन हमारी जो आत्मा है, उसने ऐसे ही बहुत सारे जन्म को पृथ्वी पर जिया होगा, और वह फिर से अपने घर चली गई होगी, और उसके बाद फिर से वह पृथ्वी पर आई है। यह सिलसिला इस तरीके से ही चलता रहता है। लेकिन सिर्फ यह सिलसिला चलने के लिए आत्मा का निर्माण नहीं हुआ। आत्मा का निर्माण किसी और कारण के वजह से हुआ है, और वह कारण है आत्मा का विकास करना। जिस महाशक्ति ने इस आत्मा का निर्माण किया, वह यही चाहती है कि आत्मा जीवन के बारे में समझे और उसमें अपना विकास करे, और एक दिन विकास के अंतिम पड़ाव तक वह चली जाए। और वह उस पड़ाव तक चली गई तो उसे फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना नहीं पड़ता। मतलब कहीं ना कहीं उसके आत्मा का जो उद्देश्य था वह पूरा हो जाता है। लेकिन ऐसे उद्देश्य को पूरा करने के लिए आत्मा को पृथ्वी पर बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। अगर कोई आत्मा बार बार जन्म ले रही है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं सीख रही, तो ऐसे जन्मों की गिनती बहुत ही ज्यादा हो जाती है। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि हम इस जीवन को समझें और इस जीवन का सार्थक करें। इससे हमारे आत्मा का, इस जीवन का उद्देश्य बहुत ही अच्छे से पूरा हो सकता है। आत्मा के सफर को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा, उसको शिक्षित होने के लिए पाठशाला में जाता है, और वहां पर जाकर वह बहुत कुछ सीखता है, ज्ञान अर्जित करता है, और एक दिन जो वह सारी चीजें, सारा ज्ञान सीख जाएगा, तब उसकी परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मतलब उसे फिर से उस स्कूल में आने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मा का भी सफर कुछ इस तरीके से होता है। जब आत्मा का निर्माण होता है, तब उसे अपने विकास के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है। जैसे स्कूल में सारे ज्ञान को हम एक ही साथ नहीं सीख सकते। हमारा अलग अलग वर्ग होता है, मतलब अलग अलग कक्षा होती है, और इस कक्षा को हमने इसलिए बनाया है ताकि हम एक एक सीढ़ी ऊपर जा सकें और उस ज्ञान को ले सकें। वैसा ही पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी पर ही सारा ज्ञान हम एक ही बार में नहीं सीख सकते। इस वजह से जिस तरीके से स्कूल में अलग अलग कक्षा होती है, वैसे ही यहाँ पर अलग अलग जन्म होते हैं। हर एक जन्म में हमें क्या सीखना है, क्या कर्म करने हैं, जिस वजह से हम यहाँ पर आए हैं, वैसे परिस्थिति को आत्मा स्वयं चयन करके पृथ्वी पर आती है। लेकिन यह सारी बातें वह पृथ्वी पर आने के बाद भूल जाती है। आत्मा को पहले के जन्म की बातें इसलिए याद नहीं रहती क्योंकि कभी कभी यह जन्म बहुत ही ज्यादा होते हैं। कुछ आत्माओं ने इस तरीके से बताया है
कि अगर हमें अपने पुराने जन्म याद आ गए तो उस जीवन के हमारे कर्म और हमने जो भी परिस्थिति का सामना किया है उसके यादें हमें एक पल के लिए भी जीने नहीं देंगी। इस बात को मैं आपको थोड़ा सा खुलकर बताता हूं। हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे कर्म हमारे हाथों से हो जाते हैं जिसका पछतावा हमें बहुत सालों तक या फिर कभी कभी आखिरी वक्त तक रहता है। यह तो एक ही जीवन की बात हो गई। ऐसा ही अगर हम सोचे कि हमारे बहुत सारे जन्म हैं, उसमें हमारे अनगिनत कर्म होंगे, इसीलिए ऐसे कर्म के विचारों में ही हमारी जिंदगी कट जाएगी, जिससे हम वर्तमान जीवन में कुछ भी कर्म अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आत्मा को अपने पहले के जन्म की बातें याद नहीं रहती। इसका यह भी एक कारण है, और दूसरा कारण यह भी है कि आत्मा जो भी अच्छा कर्म करना चाहती है उसे वह नैसर्गिक तरीके से करे। जैसे किसी इंसान के मन में कुछ अच्छा कर्म करने की इच्छा पहले से ही होना अलग है, और किसी दूसरे ने उसको कहने के बाद वह अच्छा कर्म करेगा, यह बात अलग है। इस वजह से आत्मा को अपने पहले के जन्म की बातें याद नहीं रहती, लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जिनको अपने पहले के जन्म की कुछ बातें याद होती हैं। इसके बारे में भी जब कुछ आत्माओं को पूछा गया तब उन्होंने यह कहा कि बहुत बार ऐसा उनके साथ इसलिए होता है जिससे बहुत सारे लोगों तक यह बात पहुंचे और वह भी इस पर यकीन करें कि इंसान के बहुत सारे जन्म होते हैं और उसे अपने विकास के लिए बार बार पृथ्वी पर आना पड़ता है। जिन लोगों को अपने पुराने जन्म याद है, ऐसे लोगों से बहुत सारे लोगों को यह प्रेरणा मिलती है कि अगर उसको अपने पुराने जन्म याद है तो शायद हमने भी बहुत सारे जन्म लिए होंगे, बस हमें उसकी यादें फिलहाल नहीं है। अब यह आखिर में सवाल हमें पड़ सकता है कि अगर आत्मा का निर्माण हुआ है तो उसको पृथ्वी पर ही क्यों आना पड़ता है, और पृथ्वी पर आने के बाद उसे जीवन और मृत्यु के इस चक्र में क्यों फंसना पड़ता है। इसके बारे में हम अधिक जानकारी अगले प्रकरण में देखेंगे।